ये कहानी एक ऐसे समय की है जब भारत छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। हर रियासत का राजा अपनी प्रजा की रक्षा, न्याय और कल्याण के लिए कार्य करता था। ऐसी ही दो रियासतें थीं। सूर्यगढ़ के राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि चंद्रगढ़ के राजा रणधीर सिंह अपनी चालाकी और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। सूर्यगढ़ के राजा विक्रम सिंह बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपने राज्य को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाया। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। राजा ने न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण कई बार शक्तिशाली दुश्मनों को हराया और कमजोरों की मदद की। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर आया। उसने कहा, महाराज, चंद्रगढ़ के सैनिकों ने मेरी फसल लूट ली है। मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह को गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, चंद्रगढ़ के राजा को ये संदेश भेजो कि वह हमारे किसान को मुआवजा दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो युद्ध के लिए तैयार रहे। चंद्रगढ़ का राजा रणधीर सिंह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह सूर्यगढ़ को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। जब उसे विक्रम सिंह का संदेश मिला तो उसने इसे अपने अहंकार पर आघात समझा। उसने सूर्यगढ़ के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सूर्यगढ़ और चंद्रगढ़ के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दोनों राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं को तैयार किया। विक्रम सिंह ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हम ये युद्ध केवल अपनी भूमि की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम निर्दोषों की रक्षा करें। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। रणधीर सिंह की सेना बड़ी थी, लेकिन विक्रम सिंह की सेना में जोश और वीरता अधिक थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रणधीर सिंह ने चालाकी से युद्ध जीतने की कोशिश की, लेकिन विक्रम सिंह की रणनीति और साहस ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। रणधीर सिंह का पराजय। अंततः रणधीर सिंह की सेना हार गई। विक्रम सिंह ने रणधीर सिंह को बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने उसे सजा देने के बजाय कहा, रणधीर सिंह, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा का कल्याण करता है, न कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों को कष्ट देता है। रणधीर सिंह ने अपनी गलती मानी और विक्रम सिंह से क्षमा मांगी। उन्होंने दोनों राज्यों को एकजुट करने का प्रस्ताव दिया। विक्रम सिंह ने इसे स्वीकार किया और दोनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, सूर्य चंद्रगढ़ में विक्रम सिंह के नेतृत्व में एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने अपने राज्य में न्याय, शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। प्रजा खुशहाल थी और हर व्यक्ति राजा के गुण गाता था। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो न्याय, सत्य और अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को माफ करने में भी होती है।